सेवा में मेरे आए हुए पिता तुल्य माता पिता तथा बुजुर्ग माता पिता के चरणों में प्यार भरा नमस्कार पहुंचे बाबू। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने अपना परिचय बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। बाबूजी, इसी बगल में एक धारा नगरी है, मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूं बाबूजी। मेरा नाम सांभा है। इसी धारा नगरी के रहने वाले महाराज विक्रमादित्य कहलाते थे बाबू। वो बहुत दयावान थे। पता नहीं कहां से एक काल भैरव नामक युवक आया और महाराज से नौकरी मांगने लगा और उसी महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। महाराज विक्रमादित्य इतने दयावान थे, उस हरामखोर काल भैरव को अपने यहां नौकरी दे दिया बाबू। लेकिन चमचमाते हुए सिंहासन को देखते हुए वो काल भैरव के मन में खोट उत्पन्न हो गया। वो सोचा कि अगर इस राज सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं तो मैं यहां का महाराज क्यों ना कहलाऊं। बाबूजी, एक दिन की बात थी। महाराज विक्रमादित्य को शिकार खेलने के बहाने जंगल में ले गया बाबू। महाराज आगे आगे चल रहे थे, वो काल भैरव पीछे पीछे चल रहा था और बीचों बीच जंगल में जब पहुंचता है, महाराज के पीठ में 3-3 गोलियों का निशाना बना देता है। महाराज विक्रमादित्य वहीं पर खून से तड़फड़ाने लगे। गोली की आवाज सुनकर के साथ के मुसलमान, जिनका नाम अकरम खां चाचा था बाबू, वो दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागे, जहां पर महाराज विक्रमादित्य खून से लथपथ गिरे पड़े थे। काल भैरव वहीं पर खड़ा था। अकरम खां चाचा बोले कि काल भैरव, तू जिसका नमक खाता है उसका नमक अदा नहीं किया, बल्कि महाराज के सामने तुमने घात कमा दिया। मैं चल रहा हूं पूरे नगर में यह बता दूंगा कि महाराज विक्रमादित्य का खून दूसरा कोई नहीं बल्कि यही काल भैरव ने किया है। बाबूजी, गुस्से में आकर के काल भैरव अकरम खां चाचा के सीने में 3-3 गोली दाग दिया। बाबूजी, उसी जंगल में हमारे पिताजी गुलजारी लाल किसान हल को जोत रहे थे। गोली की आवाज सुनकर के हल को रोक दिए और जो पैना लिए हुए थे वही पैना लेकर के जंगल की तरफ दौड़ते हुए पहुंचे, जहां पर महाराज और अकरम खां चाचा का खून हुआ था। मेरे पिताजी जब पूछने लगे कि काल भैरव, तुमने अकरम खां चाचा और विक्रमादित्य का तुमने खून कर दिया, मेरे पिताजी गुस्से में आकर के उस काल भैरव के शरीर पर 2-4 पैने जकड़ दिए बाबू। तहस में आकर के काल भैरव मेरे पिताजी को बाबूजी उसने भी गोली मार दिया। गोली मारने के बाद बाबू वो सीधा मेरे घर की तरफ पहुंचा। मेरी माँ श्यामली मेरे घर पर सो रही थी और मेरे घर में आग लगा दिया बाबू, और उसी जलती हुई आग में मेरी मां को उठा करके बाबूजी, मेरी मां को मेरे घर में आग के हवाले कर दिया। मेरी माँ उसी में जल करके राख हो गई। बाबूजी, उस समय मैं 5 वर्ष का था। नदी के किनारे गेंद खेल रहा था। एक बुजुर्ग आकर के मुझे बताने लगे कि बेटा सांभा, तुम यहां से भाग जाओ नहीं तो काल भैरव तुझे मार देगा। बाबूजी, मैं उसके डर से वहां उस नदी के किनारे से मैं भाग निकला और मैं जब सोता हूं जागता हूं तो मेरी माँ
और मेरे पिताजी की आत्मा यही कहती है कि बेटा तुम इस तरह से अगर सोते रहोगे तो मेरा बदला कब तक तुम। बाबूजी मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, काल भैरव मुझे ढूंढ रहा मारने के लिए। आज मैं यही सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। जी मैं आता है कि इसी गंगा मैया में डूब करके मैं अपनी जान क्यों न दे दूं। बाबूजी मेरा कोई सहारा नहीं है, अब यही गंगा मैया में डूब करके मैं अपनी जान दे दूंगा। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। बाबू अब इससे बेहतर है कि मर ही जाना ठीक है। या गंगे माँ तू मुझे बुला ले, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जा बेटा, ये तू क्या करने जा रहा है मेरे लाल? आप कौन बोल रहे हैं? अरे बेटा तू जिसकी गोद में सदा सदा के लिए सोने जा रहा है, मैं वही माँ गंगे बोल रही हूँ मेरे लाल। गंगे माँ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब माता पिता इस दुनिया में प्यारे हो गए तो मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मुझे मरने से मत रोको माँ। एक दिन तू भी प्यारा हो जाएगा बेटा, लेकिन ऐसे कायरों की बात क्यों मरना चाहता है? लेकिन माँ मुझे कोई रास्ता तो बताओ। रास्ता तेरे पास खुद है बेटा, तू रास्ते की जानकारी नहीं कर रहा है। अरे बेटा जिसने तेरी दुनिया बिगाड़ी है उसे बिगाड़ कर रास्ता पकड़ बेटा। अरे जा यहां से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएगा, वहां एक मंदिर मिलेगी। मंदिर के पीछे कारतूसों से भरा बेल्ट मिलेगा और एक बंदूक मिलेगी बेटा। अरे उठा ले उस बंदूक को बेटा और मिटा दे उन हस्तियों को जिसने तुझे मिटाया है, तेरे माँ बाप को मिटाया है बेटा। और बेटा मैं वादा करती हूं बेटा, जब तक तू अपने काम में कामयाब नहीं हो जाएगा, मैं तेरी दाहिनी भुजा पर हमेशा तैयार रहूंगी मेरे। या गंगा माँ तेरी महिमा परंपार है माँ। मैं देखता हूँ कि तेरे बताए हुए रास्ते पर मैं चलता हूँ, देखता हूँ मुझे बेल्ट भरा कारतूस और बंदूक मिलता है या नहीं। जा बेटा जा। ठीक है माँ। बाबूजी बाबूजी आज से ये साभा अपने आप को जिंदा ही धरती पर दफन करता है। आज से डाकू शेरा सिंह के नाम से प्रसिद्ध होएगा। सबसे पहले चलता हूं उस मंदिर के पीछे जहां पर की गंगे माँ ने मुझे बताया है, वहां पहुंचूंगा। अगर बेल्ट भरा कारतूस मुझे मिल गया तो काल भैरव साले जैसे तूने मेरे माता पिता को इस दुनिया से उस दुनिया को भेज दिया, जब तक मैं बदला नहीं चुका लूंगा तब तक इस धरती पर अमन चैन से नहीं रहूंगा। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता
रमसवा कहाँ मर गए ना सगाड़े? माई कहाँ मर पाए, अब तक मरबे नहीं बे, आज तोर गोबर निकालते रहे। कितना गोबर निकाले हम आते? बिगड़ जा दिया, आप बिगड़ जा दिया। तोरे गौशाला गोबर के निकाल, हमने का फलाने तो तू रोहन निकाल। तो का पहले बता देना कि माई गौशाला गोबर निकालते ते का तो ना सगाड़े माई तो और हम अरे आओ यहीं बैठी जाए रे। हाँ चला तू एक ही बैठा मोकी बैठा माई, हमारे तो तीन बैठ हो। बेटवा कल्याण, बेटवा कल्याण। शेर जी तो एक बात पूछत, एक जब तू अपने माई के पेटे में रहा है तो हर माई घोड़ी की लगाम डाकी रही का? वह पूछ ले तेर जी कहीं डाकिन हो का? आ गया लड़ाई के अरे बेटवा हम लड़ाइया जीत गए। जीत गया? हमको नहीं भी तो आता है जीत के आ गया। ए बेटवा
जब हम लड़ैया वाले के मैदानवा में गए, मैदान में तब का भा गंगा वो पार कल भैरवा, गंगा पार तब का भा और गंगवा है पार मैं खड़ी रहे। गंगा है पार गंगवा नहीं गंगा है पार। ए बेटवा आ देखा तही बेटवा, आ देखा तही तो कल भैरवा ऐसे दम्बू खड़ी करे रहा बेटवा। एका ओकिर करा अनि बंदूक खड़ी करे हैं तब का भा जब वो खड़ी करे रहा बेटवा, हाँ हाँ तो हम जान गए मरइन करे बरे खड़ी करे बा। सही जे खड़ी करी मराइन भी ना खड़ी करी का हुआ दिखावा भी ना खड़ी करी ओनो मरइन बरे खड़ी करे यहाँ जगत भैया वाजवन बैठी यहाँ। अरे वो तो हमारे बेटवा है पागल जगत भैया तब का भा ए बेटवा आ हम जब जान गए कि मरइन पर खड़ी करे बा, हाँ हाँ हमरे कुछ समझ में नहीं आया बेटवा। हाँ 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 ऐसे बगल ये खाई रही अनि गंगा है पार और सरपंचा मरहन वही खैया पे वही खैया के अड़वा बेटवा। हाँ हाँ सरपतवा चढ़ुआ के पकड़े बेटवा, तब का भा सरपतवा पकड़ के ऐसे मैं नहीं हो रही। देखा भाई जब निहुर गया तो कहा मारिन पाई तब का भा ओ खड़ी का खड़ी करे, हाँ मैं नहीं हो रही का नहीं हो रही। निहुरा रही गया तब का भा ए बेटवा हाँ ढेर देर से खड़ी करे रहा, हाँ हाँ बंदूकिया हम जान गए कहीं मारे कहीं मत। तब का भा शेर जी अरे बेटवा हाँ तब जान भाई करा थे तब का भा बहुत तंतरा के खड़ा भाई कन के नाक खराब है तब का भा दिखावा दिया एक जने कहते हैं हिया आवा आई आई मौका देखता ही मान बेटवा, हाँ मौका देखता ही मान कल भैरवा ऐसे नेहुरे नेहुरे तब का भा जब भाग बेटवा हाँ हाँ तब मैं ऐसे खड़ा हो के समझा था ही रे अनि दो चार गड्ढा पानी पहुंच गया आता ए मारे अनि दिमाग में सोचे लगे खड़ा हो कब का भा ए बेटवा हाँ ऐसे सोचता ही सोचत मोर करे जवाब बड़ा बेटवा, मोर करे जवाब बड़ा बेटवा और जियरा करा था काहे बिना तेर जी तोरे माई बरे चुप रहो यार बोले तो ना हमारे माई बिना तो है करे जबर है हाँ बेटवा माई बिना तू मेरे जाए लगा ये गांव की लड़कियां गई एक लड़कियां है वो कहीं कबे फलनवा तोरे माई का फलनवा पूछे रहा लोग करे जा बर्रान माई बिना अरे चुप रहो यार माई बिना अच्छा ये बताओ नैना तोर के या भैया है ना मार तोर भैया है हाँ और नारायणा का माई तोर के भाई माई भाई तो तोर की माई बरे तो का बैठाइन माई भाई कब का जी माई लगे चलबा का तोर माई बा अरे तेर जी माई पूछबे न करा अरे डगरा जो हाथी है अरे ऐसे हमार गगरा लखा तो वही ना ना बाहर हंडा लखती है क्या है मोर राजा है मोर सजनवा है मोर भाई है मोर राजा है मोर सजनवा कहा डगरा लखती है बेटवा आ अब ये तो का बुलावत हो जा हम तोरे माई लगे जाते हैं आराम क्या हमारे माई लगे एकदम धीरे ले जा बेटा। कायदे तो जाना बेर हो क्या है आवत जात रहे अरे कि जो बना हो भाई तलवार आ जाता सिंपल के बात मिली है जो बना भाई
भैया जल्दी से ठीक हो जाए, फिर से हमारे लोग के साथे रहे लागे। उनके नकारा का बोल सुन के जीव और धड़ा गया था। बेटवा कल्याण कायदे अबला कल्याण नाम है। कायदे बला सवेरे जाता हो ननको तात कहीं का हो कल्याण बेटवा कहाँ जाता है? हमारा नाम गंदा करबे कल्याण कल्याण कल्याण। ए बेटवा हमार बुढ़ाई के शरीर या हमार बुढ़ाई का शरीर या हाँ हमसे जैसे लेत बने वैसे ले दे। काले दे तो का तो नौआ रे कब रहा नौआ नहीं कहबे भनवा ले ली। नाम 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 लेबे ना। ए बेटवा हाँ ये बताओ ये तोर माई कैसे बीमार बकरिए से बैठी? अरे तेरी माई बीमार बकरी अब नहीं बैठी है, तोहरे याद में तोहरे चिंता में बैठी है। किनकी लाइक नहीं बैठी है, चावल लाइक बैठी है लंबा लंबा। तोहरे चिंता में सेठ जी चिंता में। अरे सेठ जी इनका मोहतात बगल हो कैसे मन मनाई था। अरे मेरी जान गिट गिट बम मेरी चमक छल्लो मेरी जीनत। कितनी करावा था का भाव? बेटवा कल्याण कल्लन 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 का भाव बताओ तोर माई काय पाई कदी बरे? माई फेंक दिया है। अरे शेर जी जब माई फेंक दिया है तू एक कोने बैठ के का देख लपेटा। अरे ना बेटवा तोरे माई का ना तोरे माई का अब मोहम्मद से मनाओ चल। ना ना मोहम्मद से ना मनावा। चला जाए कलंदरपुर के बगलिया हेतिनपुरा फारूक से हारून से मनावा। मोहब्बत कहा थी मोहब्बत कायदे तो रहे ना कायदे। तेरे गोरे गोरे गाल तेरे गोरे गोरे गाल तेरे काले काले बाल अब तेरे ओठों पे नथिया तुले करवा। पलट मेरी जान तेरा ध्यान किधर है? मुर्गा बोल गया ननको उस्ताद मुर्गा बोल गया है तेरी कहानी जवानी अरे कजरा लगा के
आवा आवा अपने मसीनिया में पीप न दे धान गेहूं पिसई अरे बुढ़वा कायदे बोल कायदे से काहे भी लड़ाई जीत के आया सेतुआ बनवा तो